हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो गोल्ड ट्रेडिंग वीडियो सीरीज़, जहाँ पे हमने अब तक डिस्कस किया है हम हायर टाइम फ्रेम से कैसे M30 की जो हमारी इंटरडे टाइम फ्रेम है उसके जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, जो होगा कि हम ट्रेड लेते कैसे हैं, हम एंटर करते कैसे हैं, हम स्टॉप लॉस लगाते कहाँ हैं और हम टेक प्रॉफिट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस प्रकार से मैं हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है वो क्या है, उसके पीछे के कॉन्फ्लुएंसेस क्या है एंड वो कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं हम सेम एग्जांपल पे जो हम देख रहे थे अब तक। इसके बाद मैं इसमें आपको मल्टीपल एग्जांपल्स भी बताऊंगा इसके। ठीक है, तो ये एग्जांपल था जो हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि प्राइस ने, ये था क्या, ये था, अच्छा वो भी है, वो भी एक प्रीवियस एग्जांपल है। यहाँ पे एक H4 कैंडल क्लोज हुई थी, उसके बाद में प्राइस यहाँ बोली। उसके बाद में ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पे H4 कैंडल यहाँ ग्रीन क्लोज हुई, उसके बाद में प्राइस ऊपर गई। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स पॉइंट दिस आउट, दिस इज 1230, दिस इज 1230 राइट, दिस रेड कैंडल। अगर हम H4 पे चल जाए, सी दिस कैंडल स्टार्टेड एट 8:30 एंड जो सेकंड कैंडल है वो 12:30 पे स्टार्ट होती है। ठीक है, जो नीचे टाइम दिख रहा है आपको वो स्टार्टिंग टाइम होता है कभी भी H4 कैंडल का। तो 12:30 बजे हम लोग अपने चार्ट में एक्टिव हो जाएंगे और हम M30 टाइम फ्रेम पे जाके एक ट्रेड ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। लेट मी, अरे कहाँ, ओके। तो ये रहा समय, ये रहा 12:30 बजे की कैंडल। ये जो डोजी रेड कैंडल है ये है 12:30 बजे की कैंडल। इसके बाद आप देखो ये जो 13 o'clock मतलब 1 बजे की जो कैंडल है, उसके बाद में प्राइस ऊपर ट्रिगर करती है और उसके बाद छोटा सा पुल बैक आता है। तो ये जो है ना, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट सिनारियो है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मेरा एंट्री क्राइटेरिया क्या है। मेरा एंट्री क्राइटेरिया है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ M30 patterns. Okay, 3 types of M30 candle patterns. उसमें से जो फर्स्ट है वो है एक M30 की एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वेट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे नया H4 का कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब H4 के कैंडल में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पहला ही कैंडल है, इसमें देखो इसने कैसा इस प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, राइट। और आपको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल की जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। नीचे एक छोटी बड़ी विक है, ऊपर छोटी विक है और बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है। तो जैसे ही, और ये क्लियरली ये जो प्रीवियस 12:30 बजे वाली की कैंडल है, इसको क्लियरली इसने एनगल्फ कर लिया। अगर मैं इसको जोन में प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पहली कैंडल है क्लियरली एनगल्फ हो चुकी है इस कैंडल में। तो मुझे जैसे ही ये कैंडल देखेगी, एंड दैट इज ऑल्सो एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट H4 ग्रीन कैंडल, सो दिस इज़ माई एंट्री क्राइटेरिया। मैं ये एनगल्फिंग कैंडल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मेरे को जैसे ही एक एनगल्फिंग मिली, और मैं एंटर कैसे करूँगा, जैसे ही ये एनगल्फिंग कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे, तो मैं यहीं पे डायरेक्टली एंटर करूँगा और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस M30 कैंडल के लो पे रखूँगा, और मेरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 2 रिस्क रिवॉर्ड का, जो कि इस ट्रेड आइडिया में डायरेक्टली आधे घंटे में ही हिट हो जाता है। ठीक है, बट कभी कभी ज़्यादा समय भी लग सकता है, बट यहाँ पे वो आधे घंटे में ही हिट हो गया। लेकिन ये जो पैटर्न नंबर 1 है विच इज़ एनगल्फिंग कैंडल, ये मेरा पैटर्न नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ कि सिंस आई एम बिन ट्रेडिंग दिस रेंज, मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ये हाई को टारगेट करने वाला है। तो मुझे अब इस हाई को टारगेट करते तक जितनी भी एनगल्फिंग कैंडल्स मिलेंगी ना, जो मेक सेंस कर रही है, मैं उन पे ट्रेड करूँगा। तो जैसे हम देखते हैं कि इस कैंडल ने एकदम ऊपर पुश किया
उसके बाद में यहाँ पे ये छोटू सा स्टॉप आ गया, प्राइस ने 1 2 3 4 कैंडल्स लिया, यहाँ पे स्टॉप आ गया, तो ये छोटा सा पुल बैक आ गया इस बड़े से पुश में। तो जैसे ही ये पुल बैक कंप्लीट होता है उसके बाद में आप देखो ये कैसे एक और नई M30 की एनगल्फिंग कैंडल बनती है जो इसको क्लियरली एनगल्फ कर लेती है और इस पर भी ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लेता है। अगर हम यहाँ पे बॉडी से इस लो पे जाएंगे और यहाँ मैं देखता हूँ तो देखिए दिस M30 कैंडल हैज़ कम्प्लीटली एनगल्फ्ड द बॉडी ऑफ दिस 2 प्रीवियस रेड कैंडल्स। तो ये मुझे सिग्निफाई करता है कि भाई अभी मार्केट ना ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, तो ये एक वापस से एंट्री सिग्नल बन जाता है। तो जैसे ही मतलब ये 16 बजे मतलब 4 बजे की कैंडल है, 4:30 बजे न्यू कैंडल स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे ही 4:30 बजे वो कैंडल क्लोज करेगी मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के एग्जैक्टली लो पे रहेगा, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये जो एनगल्फिंग कैंडल है ये मार्केट को ऊपर पुश करेगी। यहाँ पे पुल बैक आ सकता है, पुल बैक यहाँ तक भी आ सकता है, 99% तक भी आ सकता है, बट वो अगर इस कैंडल के लो को ब्रीच कर देगी तो मेरा जो ट्रेडिंग आइडिया है विच इज़ बेस्ड ऑन मोमेंटम वो फेल हो जाएगा। इसलिए मैं मेरा स्टॉप लॉस वहाँ रखता हूँ और एज अ सेफ साइड मैं अपना जो रिस्क टेक प्रॉफिट होता है वो 2 रिस्क रिवॉर्ड पे रखता हूँ, 2 आर पे। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 मतलब 2 घंटे में मेरा रिस्क रिवॉर्ड टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो जाता है। तो ये रहा मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न नंबर 1 विच इज़ एनगल्फिंग कैंडल आफ्टर एन H4 ग्रीन कैंडल। ठीक है, अभी हम देखते हैं मेरा पैटर्न नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर उठी, इसने ये प्रीवियस हाई है इसको तोड़ा एंड उसके बाद में अरे 1 सेकेंड वाई ओके सो हियर यहाँ पे आप देखो कि इसने कैसे प्राइस ने इस प्रीवियस हाई को तोड़ा, वो जो कि H4 हाई भी था, एंड उसके बाद में पुल बैक स्टार्ट हो गया है ना। अब पुल बैक जब स्टार्ट हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरी इमीडिएट रेंज होगी ना उस पर मैं फिबोनाची डालने की कोशिश करूँगा। अब जो पुश यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ करने की कोशिश करूँ तो ये बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी और वहाँ हमको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हल्का सा स्टॉप लिया और फिर ऊपर गया, यहाँ कोई बड़ा सा पुल बैक नहीं है इस प्रकार का या इस प्रकार का, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया और यहीं से मार्केट ऊपर पुश करके ये ब्रेक करता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये फिबोनाची लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फिबोनाची लेवल के आसपास सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं वही करूँगा। मैंने अपना ये डिविजनल जोन प्लॉट कर लिया और मैंने ये मेरा एक्सट्रीम जोन प्लॉट कर लिया। अब मेरा जो सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न है जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर एंडल, इसको मैं कहता हूँ 3 कैंडल एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये रहा। यहाँ आप देखिए प्राइस यहाँ नीचे नीचे आती है फिर ऊपर आती है, फिर यहाँ पे हमको कोई एनगल्फिंग नहीं मिल रही, तो मैंने यहाँ कोई एंट्री ली नहीं, क्योंकि आप क्लियरली बता सकते हो यहाँ एनगल्फिंग है ही नहीं। ये प्राइस नीचे आई, उसके बाद में ये प्राइस ऊपर जा नहीं पाई और ये कैंडल भी उसको एनगल्फ ढंग से कर नहीं पाई। अगर फिर भी अगर आप लेते हो तो भी आप यहाँ पे टू रिस्क रिवॉर्ड पे हिट हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये दिस इज़ नॉट वेरी हाई कॉन्फ्लुएंस। बट उसके बाद में मुझे क्या देखने मिलता है कि प्राइस नीचे आती है, 50% के नीचे टैप करती है, मेरे डिविजनल जोन पे टैप करती है, एंड यहाँ मुझे एक रेड कैंडल दिख रही है जो नीचे जाती है। उसके बाद में इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बनती है जो उसको एनगल्फ नहीं कर पाई। ओके, उसको एनगल्फ नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद की ग्रीन कैंडल उसको ऊपर जाती है और वो हाई को तोड़ देती है। अब मुझे बताओ, अगर प्राइस को यहाँ से और नीचे जाना था तो वो इस हाई को तोड़ी क्यों, है ना। मोमेंटम अगर इतना स्ट्रांग है तो यहाँ से तो और 2-3 रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल है।
तो मेरा हाइपोथेसिस या फिर मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अगर कोई इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद में इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन जाती है जो वापस से उस हाई के उस लो के नीचे ऊपर जाके क्लोज कर रही है, और उसके बाद की एक और कैंडल ऊपर आती है और उसको रेड कैंडल को पूरी तरीके से तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मैं क्या समझता हूँ, मैं इन दोनों कैंडल्स को मिला के एक 1 आवर की कैंडल इमेजिन कर रहा हूँ और उसको मैं एक एनगल्फिंग कैंडल समझता हूँ। और इस पैटर्न को ये 1 2 3 ये 3 कैंडल्स को पकड़ के मैंने ये मेरा सेकंड एंट्री क्राइटेरिया बनाया है, जिसे मैं कहता हूँ 3 कैंडल एनगल्फिंग पैटर्न। तो इसमें मेरी एंट्री क्या होगी, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी मुझे ये 3 कैंडल पैटर्न दिखता है तो मैं जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी को मार्क करता हूँ इस प्रकार से, एंड इसके बॉडी पे ही मैं अपना एंट्री लगाता हूँ। तो मेरी जो एंट्री होगी वो यहाँ होगी, क्योंकि जैसे ही ये ग्रीन कैंडल M30 की क्लोज करेगी मैं अपना जो एंट्री है वो इस रेड कैंडल के बॉडी पे लगाऊंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस लो के नीचे रखूँगा, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है जो कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स्ड होता है एट 2 आवर, वो इस प्रकार से सेट करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक सेकंड एंट्री क्राइटेरिया, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे एक एनगल्फिंग पैटर्न है। अब जैसे हम देखेंगे प्राइस यहाँ से वापस ऊपर उड़ी और उसके बाद में आप देखो यहाँ पे वापस से एक एनगल्फिंग पैटर्न मिला हमको। प्राइस ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद में एक छोटी सी रेड कैंडल आई, उस रेड कैंडल ने इस प्रीवियस हाई को रिटेस्ट किया। देख सकते हो आप कैसे उस रेड कैंडल ने रिटेस्ट किया, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी जिसकी विक नीचे जाती है बट एवेंचुअली बॉडी ऊपर जाती है और काफ़ी स्ट्रेंथ से ऊपर जाके क्लोज कर देती है। तो ये वापस से मेरा एक एंट्री क्राइटेरिया बन जाएगा। मैं यहाँ वापस से एक और यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज करेगी मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे रखूँगा, M30 की 2 रिस्क रिवॉर्ड पे अपना टेक प्रॉफिट लूँगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। एंड अगर आपको मैं स्केल इन के बारे में बताऊँ कि अगर आप एक ही ट्रेड आइडिया पे कैसे स्केल इन कर सकते हो, तो इसका सिंपल हिसाब है कि आपको जितनी M30 की एनगल्फिंग कैंडल मिल रही है ना, सब में एंट्री मारो। तो यहाँ देखो जैसे ये पहली कैंडल मिली तो हमने ये पहली एंट्री ली, उसके बाद में हम वेट करते हैं, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ये कैंडल नहीं, एनगल्फिंग नहीं, उसके बाद ये एक रेड कैंडल, उसके बाद ये एनगल्फिंग मिली, तो हम यहाँ पे फिर से एक और एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे ही रखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये दिन का डे एंड था, जैसे आप देख सकते हो रात के 12 बजे बन रहा है ये पैटर्न, बट फिर भी दिस हैज़ वर्कड आउट, राइट। यहाँ पे देखो आप कैसे प्राइस ने पूरा टाइम पास किया, और अगले दिन सुबह 7 बजे 7:30 बजे प्राइस ने मोमेंटम दिया। उसके बाद में जब प्राइस मोमेंटम देती है तो आप देखो यहाँ पे एक छोटी सी एक बढ़िया कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी विच एनगल्फ्स द प्रीवियस रेड कैंडल। तो ये वापस से एक और ग्रीन कैंडल अपना एंट्री बन जाएगा, और इसका भी टेक प्रॉफिट 2 आवर पे। तो ये रहा मेरा एक एंट्री क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने एक और एंट्री पैटर्न की बात की है विच इज़ माय थर्ड एंट्री पैटर्न, जो मैं अभी इस वीडियो में बताने की कोशिश तो अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी मैं इसको 2 आवर पे ही रखता हूँ, एंड दैट थर्ड क्राइटेरिया नीड्स सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम इस 2 पे ही लिमिटेड रहते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन M30 की एनगल्फिंग कैंडल्स टू एंटर इन अ ट्रेड, देन ऑलवेज फोकस ऑन दिस 3 कैंडल पैटर्न टू एंटर इन अ ट्रेड, एंड दिस इज हाउ वी set up our stop loss and our take profit and our entry price. So this is the whole video where I have showed you कि मैं एंट्री कैसे लेता हूँ। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप सेम चीज़ को बैक टेस्ट कर सकते हो, अलग अलग जगह पे जाके आप देख सकते हो, आपको डेफिनेटली ये हेल्प ज़रूर करेगा। एंड आप देख सकते हो कितनी जगह पे, यहाँ पे देखो ये एनगल्फिंग मिली तो पुल बैक ये यूजुअली, फिर उसके बाद में प्राइस ऊपर गई। जब यहाँ पे देखो आप प्राइस ने डिप किया, वापस से यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट होने की चालू हुआ, फिर ये एनगल्फिंग कैंडल है 1 बजे वाली, यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे। फिर ये प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर इसके बाद में ये एक रेड कैंडल आती है, फिर ये बड़ी सी एनगल्फिंग कैंडल बनती है, यहाँ आप एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस विल वर्क आउट, समटाइम्स इट विल रिजल्ट इन अ लॉस, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। All that matters is your risk management and your trade management.
तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है और हमारा जो ट्रेड मैनेजमेंट होता है वो कैसे काम करता है, और कैसे हम हमारा टेक्निकली मतलब कैसे हम बेसिकली ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसा कितना रिस्क लेते हैं एंड एवरीथिंग. सो इफ़ यू गाइज हैव स्टेड अलॉन्ग टिल दिस पॉइंट, आई अप्रिशिएट यू गाइज. एंड हमने अभी देखा कि हम एंट्री कैसे लेते हैं. एक आखिरी वीडियो बाकी है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेड का साइकोलॉजी कैसे होगा, फिर उसके बाद में कैसे हम रिस्क लेंगे एंड कैसे प्रकार से हम अपना पूरा का पूरा ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करने वाले हैं. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट. एक आखिरी वीडियो है वो भी देख लो, उसके बाद में पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी. एंड इसमें मैं पूरी तरीके से आपको डिटेल में अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये एक्सप्लेन की है. एंड डू बैक टेस्ट दिस एंड ऑन योर ओन सिस्टम. इसको टेस्ट करो, इसको ट्राई करो. आप बैक टेस्ट कर सकते हो और फोरकास्ट कर सकते हो, उसको लाइव टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए. चलो, थैंक you guys for watching, and I will see you in the last video of this video series.